आर डी शर्मा चैप्टर यूनिट 5 प्लेइंग विद नंबर्स में हम आज आपको एक 2 डिजिट नंबर्स की एक प्रॉपर्टी को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। आप पेशेंस रखिए, लेकिन इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, और आप अदर स्टूडेंट्स को भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है ए बी। ध्यान रखें कि ए और बी यहाँ पर डिजिट्स हैं। ए बी 2 डिजिट नंबर जैसे 0 1 2 3 4 5 6 8 डिजिट होते हैं ना, तो उसी तरह से ए बी यहाँ पर 2 डिजिट हैं जिनसे बना हुआ कोई भी नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर जैसे 11 12 13 14 15 16 यानी 11 से 99 तक कोई भी हम 2 डिजिट के बारे में इसमें सोच सकते हैं। तो एक 2 डिजिट नंबर है। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर वी ऑब्टेन, यदि हम इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो हमारे पास आएगा 2 डिजिट नंबर बी ए। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 37 नंबर लिया, तो इसके डिजिट्स हैं 3 और 7। यदि हम इनके डिजिट्स को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, रिवर्स मीन्स 7 10 के प्लेस पर आ जाएगा और 3 है वो 1 के प्लेस पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 73। तो ऐसे ही ए भी एक नंबर है और उसके डिजिट्स को रिवर्स करने पर एक नंबर मिला, उसको हमने नाम दे दिया बी ए। ए और बी को रिवर्स कर दिया, बी ए आ गया। अब देखिए आप इसके एक प्रॉपर्टी, यदि हम इन दोनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, जैसे 37 है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 3 × 10 + 7 37 हो जाता है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। और ऐसे ही हम 73 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7 × 10 + 3। तो इसी तरह हमारे पास जो दो नंबर हैं ए बी, तो ए बी को यदि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम 10a + b, और बी ए को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 10b + a। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने 37 और 73 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख कर बताया। चलिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ए बी और बी ए, नंबर एंड रिवर्सिंग नंबर। तो इससे आएगा हमारे पास दोनों को ऐड करने पर, जैसे हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी + बी ए, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो हमने ए बी में बी ए को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया, तो इससे क्या बना 10a + b एंड 10b + a, इसमें हमने ऐड कर दिया। ओके, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है आप देखिए 10a + a, यहाँ 10a है, यहाँ a है। जब कभी भी हमारे पास इस तरह से नंबर होते हैं जिसमें a दोनों में हो, b दोनों में हो, इनको वेरिएबल्स कहते हैं, यानी लाइक टर्म को हम ऐड करते हैं। तो 10a और a लाइक टर्म है, यहाँ a के आगे 1 होता है जो कि हम लिखते नहीं है, क्योंकि 1 × a 1 ही रहेगा, a ही रहेगा, इसीलिए हम 1 को लिखते नहीं हैं। तो 10a + a हमारे पास आएगा 11a, और b + 10b 11b, तो इन दोनों को ऐड करने पर आया 11a + 11b। अब देखिए 11a और 11b, यानी a और b दोनों का 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 कॉमन फैक्टर है, तो 11 को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, तो 11 ब्रैकेट a + b, यानी 11 को हमने कॉमन ले लिया। जैसे कोई फैक्टर दोनों में आ जाता है तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं। अब आप देखिए हमारे पास इस नंबर के, यानी नंबर एंड रिवर्सिंग नंबर को ऐड करने पर जो फैक्टर आया
वो 11 की टेबल से डिविजिबल है और उसका जो डिवाइड है वो सम ऑफ डिजिट्स के इक्वल जाएगा। ठीक है, जैसे यदि मैं 37 और 73 इन दोनों के सम को देखूं तो इसका आंसर 11 मल्टीप्लाई इन दोनों डिजिट्स का सम यानी 10 के इक्वल होगा। तो इससे हमारे पास क्या आया कि 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स के इक्वल किसी नंबर और उसके रिवर्सिंग नंबर का सम होता है, जिसे हम ये पाते हैं कि यदि हम किसी नंबर को और उसके रिवर्सिंग नंबर को 11 से डिवाइड देते हैं तो आंसर में a प्लस बी यानी डिजिट्स के सम के इक्वल आंसर आएगा। सो वी conclude that if the sum of a two-digit number and the number obtained by the interchanging the digits is divided by 11, then the quotient is a plus b, and vice versa. Means if the sum of a number of a two-digit number and the number obtained by interchanging the digits, then if the sum is divided by a plus b, then the quotient is 11, and if the sum is divided by 11, then the quotient is equal to a plus b, means sum of the digits. Okay, let's take an example. Suppose that 97 is a number and 79 is another number obtained by reversing the digits of 97. So if we divide 97 plus 79 by 11, then by the rule AB plus BA upon 11 equal to AB. AB number and reversing number is divided by 11, then the sum is equal to the sum of digits. So 97 plus 79, if divided by 11, then we get the answer 9 plus 7, means sum of the digits. What will be the sum of 9 plus 7? That is 16. So 97 and 79, the sum of 97 and 79 is divided by 11, then the answer will be 16, equal to the sum of digits. And if we divide AB plus BA by A plus B, then we get 11 as the answer. So 97 plus 79, if divided by 16, 16 obtained by adding 9 and 7. So 79 plus 97 divided by 16. 97 plus 79 divided by 16, then we get 11 as the answer. Okay, so thanks for watching this video. If you like it, then press button of like and share it to your friends, and if you haven't subscribed this channel, then please subscribe it. Okay, see you in next video with helpful material. Okay.